नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। करीब एक सप्ताह पहले की बात है कि अचानक दिन के वक्त खबर आती है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों से धोखा किया। सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर $265 मिलियन की रिश्वत दी गई। इस मामले में अमेरिकी कोर्ट ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। खबर आने के बाद भारत में राजनीति तो होनी ही थी। तुरंत बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोपी की एक लंबी फेहरिस्त गिना दी। साथ ही ये साफ कर दिया कि केंद्र सरकार अडानी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अडानी और पीएम मोदी के बहुत अच्छे संबंध हैं। भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर लगाए गए आरोपों पर अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से बड़ा बयान आया, जिसमें कहा गया कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें निराधार और गलत है। अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट यानी कि FCPA के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी या विनीत जैन पर USDOJ यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अभियोग या USSEC की सिविल शिकायत में निर्धारित मामलों में FCPA के किसी भी चीज का उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है। अब इस मामले में देश के नामचीन वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का बयान आया है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी का भी बयान इस मामले में आया है। दोनों ही वकीलों ने इन आरोपों पर खुलकर बात रखी है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अडानी ग्रुप के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस पूरे अभियोग में 5 आरोप या धाराएं शामिल हैं, जिसमें से धारा 1 और 5 सबसे ज्यादा अहम। दोनों पे गौतम अडानी और सागर अडानी पर आरोप नहीं लगाए गए। मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि गौतम अडानी या सागर अडानी दोनों पर ही FCPA के तहत आरोप नहीं लगे हैं, जो भारत के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की तरह है। धारा 5 के अंतर्गत जो आरोप लगाए गए हैं, इनमें से दोनों का नहीं बल्कि कुछ विदेशी व्यक्तियों का नाम इसमें शामिल है। वो आगे कहते हैं कि यह एक आरोप पत्र है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी सहित इन लोगों में भारतीय संस्थाओं में बिजली की आपूर्ति और खरीद से संबंधित भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी। लेकिन मुझे इस चार्जशीट यानी आरोप पत्र में एक भी नाम या एक भी विवरण नहीं मिला कि किसे रिश्वत दी गई, किस तरह से रिश्वत दी गई, जिसे रिश्वत दी गई वो भारतीय अधिकारी किस विभाग का है। यह चार्जशीट पूरी तरह से ब्लैंक प्रतीत होती है। इसलिए मुझे पता नहीं कि इस तरह की चार्जशीट पर कोई कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है, मुकुल रोहतगी का कहना है। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अदालत पर लगाए गए आरोपों पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि न्याय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक तमाशा है। कांग्रेस इस ट्वीट पर कभी गौर नहीं करती। वो एक निर्वाचित राष्ट्रपति हैं और वह बहुत ही जिम्मेदारी भरा बयान दे रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग अनुचित रूप से जल्दबाजी में काम कर रहा है, समय पर गौर करें। अब वो लगभग सत्ता से बाहर हो चुके हैं। इसे ही स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं। शायद उन्होंने देखा कि गौतम अडानी राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की और शायद यही वजह है यह कुछ समय से चल रहा है। लेकिन जिस जल्दबाजी में यह किया गया, अभियोग की अस्पष्टता, अभियोग के लिए किसी भी सबूत का अभाव, यह दर्शाता है कि इसमें हैचेट जॉब हुआ है, यानी कि इसको मैं हैचेट जॉब कहता हूं। अमेरिकी कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया पर राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी कहते हैं कि यह स्पष्ट रूप से एक पॉलिटिकल टूल की तरह काम किया गया। उन्होंने अभी महाराष्ट्र में करारी शिकस्त मिली, यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए वो इसकी प्रयोग कर रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में सफल विजेता रहे, लेकिन महाराष्ट्र एक पुरस्कार था जिसे जीतने के लिए वो बहुत आश्वस्त थे। यह पूरी तरह से अलग एक रणनीति है, उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि लगातार कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से इंडिया गठबंधन केवल 2 मुद्दों पर जोर देते हैं, जिसमें से विदेशी हस्तक्षेप होता है, एक अडानी और दूसरा मणिपुर। ये दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिनसे उन्हें दूर रहना चाहिए, यानी कि कांग्रेस को इनसे दूर रहना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इन्हें बढ़ावा देना, आग से खेलना देश हित में नहीं है, ऐसा महेश जेठमलानी का कहना है। अडानी पर जब ये आरोप लगे तो उनकी चारों तरफ से ऐसा लगने लगा कि क्या उनके हर तरफ से उनको झटके पर झटका लगने लगा। उनके शेयर डाउन हो गए, कुछ देशों ने समझौते तोड़ दिए। एक दिन पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अडानी ग्रुप के कुछ बॉन्ड्स को निगेटिव वॉच में डाला। अमेरिका के अभियोजकों ने
अडानी ग्रुप के कुछ अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। इसके बाद फिच ने यह कदम उठाया। इससे मंगलवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में 8% तक की गिरावट आई। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। यह कारोबार के दौरान 8% से गिरकर 52वें सप्ताह के निचले स्तर यानी कि 893 रुपए पर आ गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी टोटल गैस में भी क्रमशः लगभग 5 से 3% की महत्वपूर्ण गिरावट यहां पर देखने को मिली है। इसी बीच अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयरों में 2% से 3% के बीच गिरावट दर्ज की गई। फिच ने कहा कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई और अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कुछ रुपए और डॉलर बॉन्ड अब वॉच नेगेटिव पर है। एजेंसी ने कहा कि अडानी की 4 सहायक कंपनियों के सीनियर अनसिक्योर्ड डॉलर बॉन्ड की रेटिंग को स्थिर से घटाकर नेगेटिव कर दिया गया है। फिच ने कहा कि वो अडानी की वित्तीय स्थिति पर किसी भी प्रभाव से अमेरिकी जांच की निगरानी करेगा, विशेष रूप से निकट से मध्यम अवधि के वित्त पोषण तक पहुंचने में किसी भी तरह की गिरावट इसमें शामिल रहेगी। अब यह मामला जबकि देश के 2 धुरंधर वकीलों ने संभाला तो बहस ये छिड़ गई कि क्या वास्तव में अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, क्या उनकी जो चार्जशीट है वो बिल्कुल खोखली है, क्योंकि चार्जशीट में किसी तरह का कोई विवरण नहीं होता। अगर आप चार्जशीट को देखें तो चार्जशीट में गुनाह लिखा होता है, गुनहगार का नाम होता है, किस तरीके से गुनाहगार रिश्वत दी तो किसको दी, किस तरह दी गई, ऑनलाइन दी गई या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू दी गई या उसको कैश दिया गया, कुछ भी कोई एक प्रोसेस के जरिए ही आप वो रिश्वत देंगे, लेकिन वो उसका कोई प्रोसेस का किसको दी गई, कहां दी गई, चार्जशीट में इन सब का कोई नाम नहीं है। अब देखना ये होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस जांच को कैसे आगे बढ़ाता है, या वो अपनी चार्जशीट पे जो ये सब चीजें आज देश के 2 बड़े वकीलों ने जिसका खुलासा किया, क्या इस खुलासे के बाद में उनकी तरफ से कोई इसमें ऐसी चार्जशीट नाम दिए जाते हैं, या उस चार्जशीट में ये बताया जाता है कि इस रिश्वतखोरी को किस तरह से अंजाम दिया गया।